Hello my dear friends, welcome to our channel Clear Funda with Raj. Now आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 1 इंटीग्रल नंबर्स पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो कृपया हमारे चैनल पे जाएं और वहां पे इस इंटीग्रल नंबर्स के पार्ट 1 वीडियो को देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 पर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, it is just the addition of an integers with repeated times or repeated addition of an integers. मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट द एडिशन ऑफ रिपीटेड टाइम्स। जब हम किसी संख्या को बार बार ऐड करेंगे, यानी उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार भी उसको ऐड करेंगे, जितनी बार ऐड करेंगे, अगर उतनी बार हम उस संख्या को गुना कर देंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। मान लेते हैं हमने -4 को 3 बार ऐड किया, -4 प्लस -4 प्लस -4, तो क्या गया आंसर? -12। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि -4 × 3 आंसर इज ऑल्सो -12। इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन क्या है? वो जस्ट द रिपीटेड टाइम्स ऑफ एडिशन है। किसी इंटीजर्स का रिपीटेड टाइम्स ऑफ एडिशन है। किसी इंटीजर्स को हम लोग बार बार ऐड करते हैं, जितनी बार भी ऐड करेंगे उतनी बार उस संख्या से गुना कर देंगे, उसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। अब आते हैं रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। रूल्स 1 क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स हैविंग सेम साइन इज पॉजिटिव। यदि दो इंटीजर्स जिसकी साइन सेम है, या तो वो प्लस प्लस हो या तो वो माइनस माइनस हो, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। जैसे प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो आंसर क्या आएगा? प्लस। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो आंसर क्या आएगा? प्लस। फॉर एग्जाम्पल, +5 × +3 इज इक्वल टू +15। इन द सेम वे, -9 × -7 इज इक्वल टू +63। नाउ rule number 2, the product of two integers having different sign is negative. The product of two integers having different sign is negative. इसका मतलब दो इंटीजर्स जिसका कि साइन अपोजिट है, अगर पहला प्लस है दूसरा माइनस होगा, पहला माइनस है दूसरा प्लस होगा, कुछ भी हो सकता है, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस में ही आएगा। यानी प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस। फॉर एग्जाम्पल, +20 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -80। -19 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -95। Now come to the properties of multiplication. The first property is closure property. If a and b are two integers, then a into b is also an integers. अरे दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। हम इसके बारे में पहले भी पढ़े हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में। दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा, और दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों में एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, 4 × -3, 4 × -3 what? -12. -12 is also an integer. Now come to the next property, commutative property. If a and b are two integers, then a into b is equal to b into a.
इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। 5 को 3 से गुना करो या 3 को 5 से गुना करो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -12। या 3 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर -12 ही होगा। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में अप्लीकेबल है। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने कहा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लीकेबल है बट सब्सट्रैक्शन में अप्लीकेबल नहीं है। तो ध्यान देना होगा, जो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। If a and b and c are 3 integers, then a into b into c is equal to a into b into c। यानी 3 इंटीजर्स है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? पहले किसी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको तीसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कोई भी पहले 2 पेयर ले करके तीसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा सेम आएगा। या तो हम b और c को पहले ले लें, या हम a और b को पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में c को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी 3 इंटीजर्स में किसी भी 2 ग्रुप को पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल -3 इंटू 8 इंटू -6, यहाँ पे ए बी सी को 3 नंबर्स है, -3 इंटू 8 इंटू -6। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 8 और -6 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा जो आंसर आ रहा है -48। अब -48 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर +144। अब देखिए, अब उसी नंबर 3 ही है। अब हम सबसे पहले -3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? -24। अब -24 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? +144। यानी आंसर इज सेम। दिस मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन multiplication of integers. Now the fourth property is multiplicative identity. For every integer we have a into 1 or 1 into a is equal to a. एवरी इंटीजर, फॉर एवरी इंटीजर, प्रत्येक इंटीजर के लिए कोई भी इंटीजर ले लो, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -8। जीरो भी क्या है? एक इंटीजर है। जीरो को भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी किसी भी इंटीजर्स को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही इंटीजर होगा। इट मीन्स 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर्स। 7 इंटू 1 1, 1 इंटू 7 7, -6 इंटू 1 -6, 1 इंटू -6 -6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। If a and b are 2 non-zero integers and a into b is equal to 1 is equal to b into a, then b is called multiplicative inverse of a and vice versa. यदि कोई 2 इंटीजर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर रिजल्ट 1 आ रहा है तो दोनों इंटीजर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। यदि a इंटू बी 1 है तो a इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b
और b इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दो संख्या है, 2 है एंड 1/2 है। दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का 1 आ रहा है, तो दोनों संख्या एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आर टू। एक बार हम प्लस को लेके करेंगे, एक बार माइनस को लेके करेंगे। तो अगर हम प्लस को लेके करेंगे तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अगर हम माइनस को लेके करेंगे तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। तो ए में क्या है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। बी में क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर सब्सट्रैक्शन है, a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। फॉर एग्जाम्पल -7 इंटू 3 प्लस -4। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एडिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -7 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो लिखे -7 इंटू 3। फिर 3 के बाद प्लस साइन है तो वहाँ पे प्लस साइन कर दिए। उसके बाद -7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख दिए -4 इंटू -7 इंटू -4। तो अब देखते हैं -7 इंटू 3 इज इक्वल टू -21 प्लस -7 इंटू -4 इज इक्वल टू +28। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आता है +7। नाउ कम टू द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। The process of division is just the inverse of multiplication. The process of division is just the inverse of multiplication. यानी अगर दो इंटीजर्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको उसका इन्वर्स लेकर पहले वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ b, यानी b का इनवर्स ले लेंगे, मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट वन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। यानी फॉर एग्जाम्पल 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स क्या होगा कि 8 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 2, 8 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 4। 72 को हम लोग -6 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 72 इज मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ -6। -6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-6 और उसको 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मेरा आंसर -12। नाउ हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल हो रहा था, बट यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छी तरीके से मतलब कहीं पे अप्लाई होता है, कहीं पे अप्लाई नहीं होता है। मतलब अगर दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा रिजल्ट है वो इंटीजर्स ही आएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर,
8/3 क्या यह इंटीजर है? नहीं है। वहीं पे अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है आंसर? 2 आता है। ये क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इट इज़ नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीज़न। कहीं पे अप्लाई होता है, कहीं पे अप्लाई नहीं होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड इन डिवीज़न, यानी ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। फॉर एग्जाम्पल ए को 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है। अब उसको उल्टा कर देंगे, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 1/4। तो क्या 4 और 1/4 बराबर है? नहीं है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन डिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसको आप लोग स्वयं करके देख लेंगे। जब डिवीज़न ही एप्लीकेबल नहीं होता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों एप्लीकेबल होगा? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं होता है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ 1। सिंपल है। किसी भी संख्या को, किसी भी इंटीजर्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? वही संख्या आएगा। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 आएगा। लेकिन जब हम 1 को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, 1 को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? मान लो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/8, यानी उसका रेसिप्रोकल आंसर आ जाता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो क्या कहता है कि अगर हम 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा ऑलवेज बी 0, हमेशा 0 ही आएगा। 0/4, 0/8, 0 बाय एनी नंबर, ऑलवेज आंसर आएगा 0। ठीक इसके विपरीत अगर हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो मीनिंगलेस होगा, उसको कहेंगे नॉट डिफाइंड। ए डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू ए अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीज़न। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी डिवीज़न में अप्लीकेबल नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें कि इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब आप लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B और आप लोग इस वीडियो को देखते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो मुझको पता नहीं चलता है कि आप लोग देखकर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो कृपया आप लोग वीडियो को देखते हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको लिखेंगे। आज इसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा। इज़ 0 एन इंटीजर और नॉट? क्या 0 एक इंटीजर है या नहीं है? इसका आंसर देना है रीजन के साथ। तो नाउ ओके, बाय।